सत्ता के गलियारों से, राजनीति अय्यारों से सीधे सच की जमीन पर। स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में, जहां हर खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं। मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दी जाती हैं, लेकिन सिटीजन वॉइस में उन्हें सामने लाया जाता है। यहाँ न शोर बिकता है, न सच दबाया जाता है। हर खबर है आम जनता की आवाज और हर रिपोर्ट है जवाबदेही का आईना। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान एक बार फिर राजनीतिक गर्माहट देखने को मिली है, जब समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर विधानसभा में सत्ताधारी पार्टी की मंत्री बेबी रानी मौर्य से बहस कर बैठी और स्पीकर ने दोनों को बीच में रोका। ये घटना सदन की कार्यवाही के दौरान हुई और कुछ देर के लिए हंगामे जैसा माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि रागिनी सोनकर ने विधानसभा में कई मुद्दों पर सरकार से सवाल उठाया है, जिसमें बिजली, कानून व्यवस्था और नागरिकों की समस्याओं को लेकर कई टिप्पणियां शामिल थी। जैसे ही उन्होंने मंत्री बेबी रानी मौर्य की जवाबदेही पर सवाल उठाए, दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। कुछ क्षणों के लिए सदन में टकरार इतनी बड़ी कि स्पीकर ने दोनों पार्टियों के नेताओं को शांत रहने और अनुशासन बनाए रखने के लिए रोकना पड़ा, ताकि बैठक सुचारू रूप से चल सके। भारतीय जनता पार्टी सीनियर महिला को क्या कहकर पुकारती है, ये तो आपके संस्कार है, पर हम समाजवादी तो माई कहते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ आपको इस कुर्सी पे बैठा करके इस्तेमाल किया जा रहा है? आज आपका विभाग जो है वो सिर्फ गोलमाल और झोलमाल सिर्फ इसी के लिए प्रचलित हो चुका है। दूध में पानी ज्यादा और दूध शायद सिर्फ एक, अभी रीसेंट में एक वीडियो हुआ और मुझे लगता है वो जरूर आपने भी देखा होगा। मेरा प्रश्न जो है प्रदेश की करोड़ों बच्चों से, जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, जो स्तनपान करा रही हमारी महिलाएं हैं और जो हमारी किशोरियां हैं, उनसे जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है, जो कि आज कुपोषण का और साथ ही साथ एनीमिया का शिकार होते चले जा रहे हैं। 50% से ज्यादा की मात्रा में हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं, हमारी किशोरियां जो हैं वो कुपोषण का शिकार हो रही हैं। अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी सीनियर महिला को क्या कहकर पुकारती है, ये तो आपके संस्कार है, पर हम समाजवादी तो माई कहते हैं। और मैं मां स्वरूपा, हमारी जो मंत्री जी हैं, उनसे ये पूछना चाहूंगी कि मंत्री जी, क्या आपको भारतीय जनता पार्टी इन किशोरियां, ये माएं, इन बच्चों, इनका दुख नहीं देखने दे रही है? इन आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, जो आए दिन धरने पे खड़ी हैं, क्या इनका दुख आपको देखते हुए नहीं देख रही है? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ आपको इस कुर्सी पे बैठा करके इस्तेमाल किया जा रहा है? क्योंकि आज आपका विभाग जो है वो सिर्फ गोलमाल और झोलमाल सिर्फ इसी के लिए प्रचलित हो चुका है। दूध में पानी ज्यादा और दूध शायद सिर्फ एक, अभी रीसेंट में एक वीडियो हुआ और मुझे लगता है वो जरूर आपने भी देखा होगा। तो मंत्री जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि ICDS के अनुसार 6 महीने से लेकर के 6 साल के बच्चे के लिए जो मानक है वो 8 रुपए का है। एक प्रेग्नेंट महिला, एक लैक्टेटिंग महिला के लिए जो मानक है वो 9.5 रुपए का है। और साथ ही साथ जो हमारी किशोरियां हैं और जो सीवियरली मालनरिश्ड हैं, उनके लिए 12 रुपए का है। आज की महंगाई को देखते हुए, जहां चना 80 रुपए किलो है, एक अंडा 5 रुपए से भी ज्यादा है, दूध 66 रुपए लीटर है, कि अगर आप एक बच्चे को 250 ml भी अगर दूध देते हैं तो उसका मानक जो है, उसका जो मानक है वो आपका 12 रुपए हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या आप विश्लेषण करेंगी कि हमारे बच्चे जो आज मालनरिश्ड होते चले जा रहे हैं, किस मानक पे आप उनको 600 किलो कैलोरी का मील और साथ में 20 ग्राम प्रोटीन आप कैसे दे रहे हैं, इसका विश्लेषण करेंगी? और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो इस विभाग की रीढ़ है, वो आए दिन धरने पे, वो चाहती है कि उन्हें परमानेंट किया जाए, उन्हें एजुकेटर के पदों को ला करके भयभीत किया जा रहा है। क्या उन्हें 30,000 रुपए प्रति माह देने का सरकार काम करेगी? साथ ही साथ उन्हें परमानेंट करने पर सोचेगी, उनको रिटायरमेंट प्लान से जोड़ेगी और उनको हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ने का काम करेगी? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी। बहुत बहुत आप जो डॉक्टर रागिनी, माननीय विधायक जी रागिनी जी ने पूछा है, उसके जवाब में तो मुझे ये कहना है कि बच्चों के पोषण स्थिति में सुधार हेतु प्रदेश सरकार द्वारा नहीं, ये तो आ गया उत्तर माननीय मंत्री जी। जवाब है। नहीं, मेरा निवेदन सुन लीजिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है।
ये जो आप उत्तर पढ़ रही हैं ये सबके टैबलेट के ऊपर है, ये सबके पास है। ये जो आप पढ़ रही हैं ना ये सबके पास है। जो अनुपूरक पूछा है उसके ऊपर आप प्लीज अपना उत्तर दे दो। ये तो सभी के पास है ये जो आप पढ़ रहे हो। ये जवाब है, इसके अलावा हाँ उसके अलावा जो पूछा वो बताइए मैं प्लीज। इसके अलावा जो वैसे तो इनको लिखित में वो भी पूछना चाहिए था, आंगनबाड़ी का नहीं पूछा है तो मैं उसका संभवतः जवाब नहीं दे पाऊंगी, लेकिन नहीं उससे जुड़ा हुआ है ना, इससे संबंधित जो है मैं रागिनी जी वो जवाब कोई बात नहीं। जो पूछे जो आपके पास है वो आप बता दो हम प्लीज। वर्ष में न्यूनतम 20 ग्राम प्रोटीन की बात सरकार करता है, ये 7 रुपए 8 रुपए के मानक पे आप कैसे 600 किलो कैलोरी और साथ में आप 20 ग्राम प्रोटीन कैसे पहुंचा रही है इस महंगाई के समय, जहां 66 रुपए का 1 लीटर दूध आ रहा है, जहां 80 रुपए का 1 किलो चना आ रहा है, जहां 100 रुपए का 1 आप किलो बता आपका दीजिए सोयाबीन आ रहा है। आप ये लिखित में मांगती तो मैं संभवतः एग्जैक्ट दे पाती। वो ठीक है, आपकी बात आ गई, प्रश्न ही यही है मैं फिर भी कराने दीजिए। कि क्या योजनाएं हैं आपने जिससे बता दिया, जी माननीय मंत्री हम जी। वर्ष में 300 दिन बच्चों को अनुपूरक पोषाहार दे रहे हैं पूरे प्रदेश में। हॉट कुक मील के उस पर टेक होम राशन भी उपलब्ध करा रहे हैं जिसमें कैलोरीज का पूरा ध्यान रखा जाता है। FSSAI के मानकों के अनुसार हम गुणवत्ता का भी परीक्षण अनिवार्य किया गया है, उसके आधार पर भी करते हैं। इन्होंने पूछा है कि बच्चों का कुपोषण में मैंने जवाब में इसमें कहा है कि नाटेपन में इतनी कमी आई है, उनके वजन में जो बढ़ोतरी है वो बढ़ी है, जो अंडरवेट थे वो भी ठीक हुए हैं। इसके अलावा हम कई अभियान चला रहे हैं, पोषण अभियान चला रहे हैं जन आंदोलन के रूप में। पोषण माह सितंबर और मार्च में 2 बार करते हैं हम। गोद भराई न्यूट्रिशन के लिए आप क्या अनेक योजना है अध्यक्ष जी, अनेक योजना जो उनके पास जानकारी है वही देंगे ना, जो मंत्री जी बोलेंगे। अध्यक्ष जी अनेक योजनाएं हमारी चल रही है। नहीं अध्यक्ष जी, अब डिस्ट्रिक्ट वाइज तो जानकारी नहीं होगी ना पंकज जी। जितना अब डिस्ट्रिक्ट वाइज आप पूछोगे डिस्ट्रिक्ट वाइज सबको डिस्ट्रिक्ट की जानकारी होगी तो पॉसिबल नहीं है ना। हम ये कहना चाहते हैं, इन्होंने आप फौरी तौर जिले पर जवाब वाइज दे मांग दिया। रहे हैं, आप जिले वाइज मांग रहे हैं, वो भी हम नहीं देंगे। वो दे देंगे। ठीक है, हम कह तो रहे हैं जो आप जानकारी आपने अलग से मांगी है प्रश्न की अलग, उसकी हम आपको लिखित में भेज देंगे। भारतीय जनता पार्टी सीनियर महिला को क्या कहकर पुकारती है ये तो आपके संस्कार हैं, पर हम समाजवादी तो माई कहते हैं। मैं मां स्वरूपा हमारी जो मंत्री जी हैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि मंत्री जी, क्या आपको भारतीय जनता पार्टी इन किशोरियां, ये माएं, इन बच्चों, इनका दुख नहीं देखने दे रही? एक अंडा 5 रुपए से भी ज्यादा है, दूध 66 रुपए लीटर है कि अगर आप एक बच्चे को 250 ml भी अगर दूध देते हैं तो उसका जो मानक है वो आपका 12 रुपए हो जा रहा है। ऐसी स्थिति में कि हमारे बच्चे जो आज मालनरिश होते चले जा रहे हैं, किस मानक पे आप उनको 600 किलो कैलोरी का मील और साथ में 20 ग्राम प्रोटीन आप कैसे दे रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ आपको इस कुर्सी पे बैठा करके इस्तेमाल किया जा रहा है? आज आपका विभाग जो है वो सिर्फ गोलमाल और झोलमाल सिर्फ इसी के लिए प्रचलित हो चुका है। दूध में पानी ज्यादा और दूध शायद सिर्फ एक अभी रीसेंट में